तो इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार ये लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं। उस तरफ दूसरी तरफ आप देखिए जंतर मंतर के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर कड़ी की गई है। ऐसे में अब सरकार क्या यहाँ पर कदम उठाती है, सीजेपी से कुछ सहमति बन पाती है नहीं बन पाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तकरीबन 1 महीना यहाँ पर हो चला है इस प्रदर्शन को चलते हुए और अब भी कोई हल इसका निकलता हुआ यहाँ पर नहीं फिलहाल अब तक दिखा है। बातचीत से पहले सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष शांका का बयान भी सामने आया है। प्रधान के इस्तीफे तक बातचीत का मतलब नहीं है, ये उनका कहना है। हम बातचीत कर रहे हैं, सरकार हट पर बैठी है, इस्तीफा नहीं होने पर मजबूरन दूसरा रास्ता निकालना होगा। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। सरकार एकदम हट पर बैठी है, जब पूरे देश को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो आसान काम है। अरे भाई आसान काम है तो आसान काम पहले करो, मुश्किल काम बाद में करना। लेकिन अगर सरकार इस तरह से अपना रवैया रखेगी तो फिर हमें भी टफ डिसीजंस लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो ये कल मुलाकात हुई थी, लेकिन ये मुलाकात सफल हुई या असफल हुई, ये आज की मुलाकात में यहाँ पर साफ हो जाएगा, जो 3 बजे होने वाली है। आज सीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, दोपहर में सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और इस पर भी यहाँ पर नजर रहेगी। लेकिन जंतर मंतर पर इस वक्त किस तरह की स्थिति है, लोग वहां पर जमा हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अनुष्का हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने वहां का जायजा लिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जयसिंह रोड के पास है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में सुरक्षा के जो तैनाती है वो की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान, साथ ही साथ आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद की जा सके। आप देख सकते हैं संसद मार्ग और जयसिंह रोड दोनों तरफ ही किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरे इलाके को छावनी जो है कहीं ना कहीं छावनी बनाई गई है यहाँ पर पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। इसके ठीक ऑपोजिट साइड अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जंतर मंतर का वही बैक साइड वाला इलाका है जहां पर अभी भी भारी संख्या में छात्र जो हैं वो जुटे हैं और लगातार यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के मांग कर रहे हैं। 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है सीजेपी के डेलीगेशन की गवर्नमेंट के साथ, लेकिन आज जो है वो तीसरा राउंड कॉन्वर्सेशन जो है वो होना है, बातचीत होनी है, जिसमें एजुकेशन के रिफॉर्म्स को लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सही किया जाए। लेकिन आपको अभी फिलहाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। दिल्ली में न्यू दिल्ली के इलाके में पड़ने वाली 18 मेट्रो स्टेशन जो हैं उनको बंद किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहे। सिक्योरिटी कारणों की वजह से इन पूरे जो मेट्रो स्टेशन है उनको बंद किया गया है। आप देख सकते हैं अभी भी किस तरीके से सुबह का वक्त है, सैटरडे का दिन है, शनिवार का, और अभी भी जितने भी छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि भारत में सुरक्षा को लेकर के रिफॉर्म्स जो है वो होने कितने जरूरी है। हमने देखा था कि संसद जिस दिन मार्च करने गए थे सारे छात्र, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस ब्रुटैलिटी देखने को मिली थी। उसके अलावा पुलिस के ऊपर भी काफी सारे हमले हुए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए जो ये हाई सेंसिटिव एरिया है जहां पर आप देख सकते हैं एनडीएमसी की बिल्डिंग है, कई तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के और जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं उनके भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या इस तरीके की जो सिक्योरिटी व्यवस्थाएं हैं उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं अप्लाई किया गया है। और पूरे इलाके को आप देख सकते हैं किस तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है, छावनी बना दी गई है, काफी सारे बैरिकेडिंग्स को एक साथ वील्ड किया गया है ताकि कोई भी अगर यहाँ पर आने की कोशिश करे तो इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे जो है वो ना बढ़ पाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कमलकांत के साथ मैं अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। देखा आपने किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को एकदम पुख्ता यहां पर रखा गया है। 18 मेट्रो स्टेशन दिल्ली में बंद है, लगातार चौथा दिन है जब मेट्रो स्टेशन भी बंद किए गए हैं और जंतर मंतर के इर्द गिर्द ये तमाम बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। जो पुलिस की मौजूदगी है वो लगातार यहां पर बढ़ रही है और इस मुलाकात के बाद अब सब कुछ इस बात पर तय करता है, निर्भर करता है कि आज जो मुलाकात होगी उसमें कोई हल यहां पर निकले, क्योंकि सीजेपी यहां पर ये बात लगातार कह रही है कि इस्तीफे से कम उनको कुछ मंजूर नहीं है। ऐसे में ये बहुत जरूरी यहां पर हो जाएगा।
अनुष्का हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुष्का, आपकी रिपोर्ट हमने देखी किस तरह से बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, ये किन किन जगहों पर है? अब आने जाने के लिए कुछ यहाँ पर निर्देश तय किए गए हैं जंतर मंतर के लिए पुलिस की तरफ से, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर हम देख रहे थे कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बिल्कुल, जहां से हमने रिपोर्ट की है आप देख सकते हैं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। हम देख सकते थे वहां पर किस तरीके से आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं वो लगाई गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया था, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के भी काफी सारे जवान जो है वो वहां पर तैनात थे। क्योंकि आज शनिवार का दिन है और काफी सारे लोग और भी इस प्रोटेस्ट से जुड़ने के लिए आ सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में अब इस वक्त 18 अलग अलग मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है जो कि न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के आसपास आते हैं। इसके अलावा संसद मार्ग, जयसिंह रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, इन सभी जगहों पर जो बैरिकेडिंग्स है वो लगाई गई है ताकि जो प्रोटेस्टर्स है उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके और अगर कोई प्रोटेस्टर वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उनको भी रोका जाए। आपको बता दें, सेंट्रल दिल्ली का वो हाईली सेंसिटिव जोन है जहां पर सुरक्षा हमेशा ही चाक चौबंद रहती है, तो इसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं। जहां तक की बात रही प्रोटेस्टर्स की मांग की, उन्होंने कहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफे से कम में वो बात नहीं मानने वाले हैं। साथ ही साथ जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है, उन रिफॉर्म्स के ऊपर सरकार चर्चा करे। आज तीसरे राउंड का डिस्कशन जो है वो होना है जिसमें काफी सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी। सरकार ने, हमने देखा पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कोर्ट करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया था कि किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो उसको बनाया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी ऐसे पेपर लीक माफिया हैं उनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शंस लिए जाएंगे। एक्शन तो हो रहे हैं अनुष्का, लेकिन जो इस्तीफे की मांग को लेकर अब ये लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं, उस पर ये बहुत महत्वपूर्ण आज की मुलाकात हो जाती है कि क्या सरकार से कुछ सहमति बन पाती है, नहीं बन पाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। तो